सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है और फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखैल भी शरीक हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइए क्या मालूमात है। देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जो तलब किया गया था वो इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो इस वक्त फुल कोर्ट की कार्रवाई में मौजूद हैं। फुल कोर्ट में इजलास में सीनियर जो प्योनी जज हैं जस्टिस मंसूर हम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो तमाम तर वो जजेस जो हैं वो इस फुल कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और ज़राए का ये कहना है कि इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था, तहरीर किया गया था, उसके ऊपर जायजा लिया जाएगा और आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये इजलास तलब किया गया था और ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इजलास के अंदर गुज़िश्ता रोज जो मंजर आम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो तहरीर किया गया खत था उसके ऊपर जो है वो मामला ज़ेर बहस आएगा और उसके ऊपर जायजा लिया जाएगा। और जो इजलास है, इजलास का इस वक्त भी सिलसिला जारी है। इस वक्त इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जारी है। जी सही हसीब मलिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के खत से जो सूरत हाल पैदा हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उस हवाले से एलामिया जारी किया है। उस एलामिया में क्या कहा गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एलामिया जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है और जजेस के खत में मज़कूरा वाक़े पर सख्त है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की खत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तमाम तर जो सूरत हाल है उसका जो है वो जायजा लिया गया है और ये कहा गया है एलामिया में कि अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत की ना सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एलामिया जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से। जी हसीब मलिक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बेशाम वाक़े पर ब्रीफिंग दी है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी है और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। और आपको ये भी बताएं कि आर्मी चीफ की जानिब से इस सिलसिले में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने फिर रियासत की अमलदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाज़ा लगाया है। पाकिस्तान पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे और पाकिस्तान के अवाम और मेहमानों के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक लड़ेंगे। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, बताइए क्या मालूमात हैं इस इजलास से मुतालिक? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो सिक्योरिटी के हवाले से जो आला सतह का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ समेत जो दीगर सिविल इदारे के जो लोग हैं उन्होंने भी शिरकत की है और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी आज के इस इजलास में शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज़ जो शांगला और बिशाम के मकाम पर जो चीनी बशिंदों के साथ जो वाक़या पेश आया, जो हलाकतें हुई, उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और वज़ारत दाखिला की जानिब से और इसी तरह से सिविल इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो जमा करवाई गई। उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि हर सूरत जो चीनी बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो अमल में लाए जाएँ और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात भी किए जाएँ। मुख्तलिफ कंपनियों के जहाँ जहाँ पर भी चीनी बाशिंदे जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं या जहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा गया कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके खिलाफ जो पाकिस्तान की जो जंग है वो जारी रहेगी और किसी सूरत भी जो दहशतगर्द हैं उनको अपने मज़मूम मकासद में कामयाब जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। तो आज ये आला सतही इजलास था और इस इजलास के अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ जो चीनी बाशिंदे हैं मुख्तलिफ मकामात पर सी पैक के ऊपर बिलखसूस जो काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर जो चीनी बाशिंदे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और सिक्योरिटी ऑडिट के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने आज जो है वो हुक्म दिया है। जी यासिर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आपको बताएं तो पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब हुए, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के हमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट कामयाब हुए। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागजात अपने वापस ले लिए थे। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद से। जी वकार, आपके पास क्या मालूमात हैं? वकार, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि संडे इलेक्शन से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी वापस लेने का जो वक्त था वो मुकर्रर वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हतमी फहरिस्तें हैं वो अवेज़ा कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से एक जनरल नशिस्त है और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त है। जनरल नशिस्त पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो फरजंद अली शाह है उनके दरमियान मुकाबला होगा, जबकि जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त है उस पर वज़ीर जो खारजा हैं इसहाक डार का मुकाबला जो है वो राजा अंसर महमूद से होगा, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। ये 4 उम्मीदवार जो है वो आए थे सामने, जिसके बाद उनकी स्क्रूटनी की गई और स्क्रूटनी के मराहिल के बाद ये 4 उम्मीदवारों को जो है वो ख़त्मी तौर पर नोटिफाई किया गया है, जबकि इसके लिए जो पोलिंग है वो 2 अप्रैल को कौमी असम्बली में होगी, जिसमें अक्सरियती वोट हासिल करने वाले जो है वो ऐवान बाला के इस्लामाबाद से रुकन मुंतखब हो जाएंगे और इनका टेन्योर 6 साल के लिए होगा। जबकि इससे कबल 14 मार्च को जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, वो पहले सेनेटर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कौमी असम्बली में उन्होंने नशिस्त संभाली, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जो है वो सेनेटर बने हैं और उनकी ये जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए होगा, यानी वो 11 मार्च 2027 को जो है वो रिटायर हो जाएंगे। यूँ मुल्क भर के दीगर जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा बलूचिस्तान, पंजाब में और सिंध में जो हतमी फहरिस्तें हैं वो अवेज़ा कर दी गई हैं, जिसके बाद अब इस पर पोलिंग होगी और पोलिंग के लिए चारों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और जो कौमी असम्बली है उनको पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा, जबकि अराकीनी कौमी असम्बली और सेनेटर जो है वो इसमें बतौर वोटर्स अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो सेनेट इंतखाबात है इसके लिए जो सिंगल ट्रांसफ़र वोट का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए गोल्डन फिगर होता है जो मुख्तलिफ असम्बलियों के लिए मुख्तलिफ है उनके अदाद शुमार के लिहाज से, और यूँ जो सेनेटर्स हैं उनका इंतखाब होता है। ताम जो पंजाब और बलूचिस्तान से तकरीबन जो पंजाब के 7 जनरल नशिस्तें हैं वहाँ पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वकार सैयद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान में बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब करने से मुतालिक इत्तेहादियों में फार्मूला तय पा गया है। जनरल नशिस्तों पर एमल वली खान, अहमद खान, जान बुलैदी, इनवारुल हक काकर सेनेटर मुंतखब होंगे। सरदार उमर गोरेगिज और आका शाहजेब और सैयद नासिर जनरल नशिस्तों पर सेनेटर्स मुंतखब होंगे। बलूचिस्तान में नून लीग के 2 जनरल और 1 खातून सेनेटर राहत जमाली होंगी। पीपल्स पार्टी 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून सेनेटर हुस्ना बानो मुंतखब होंगी। JHYF के हिस्से में 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त आएगी। सेनेट इलेक्शन की ही बात करें तो खवातीन की मखसूस नशिस्त के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार सामने आया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, ये मामला तय नहीं पा सका? आज बिल्कुल पंजाब में सेनेट के इंतखाब के हवाले से ख़वातीन नशिस्त पर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम नून से दरख्वास्त की थी और इसके लिए मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ायज़ा मलिक को उम्मीदवार भी पुट किया था कि मुस्लिम नून उनको सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने बुशरा भट्ट और अनोशर रहमान को उम्मीदवार नामजद किया है और मुस्लिम नून की बुशरा भट्ट जो है वो इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली भी हैं और MNA की नशिस्त के लिए भी उनका नाम है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बुशरा भट्ट तो MNA भी बन सकती हैं, इसलिए उनको दस्तबरदार करा के मुस्लिम नून
बतौर इत्तेहादी जो है वो एक हमें फ़ायज़ा मलिक को सपोर्ट करे, लेकिन मुस्लिम नून ने इस ज़मन में बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फ़ायज़ा मलिक के कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया है। और अब सूरत हाल ये है कि सेनेट के लिए पंजाब में ख़वातीन के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम नून की जानिब से अनुश रहमान, बुशरा भट्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ायज़ा मलिक और तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो सनम जावेद है वो उम्मीदवार होंगी। तो इस तरह 2 अप्रैल को जो पंजाब में सेनेट के इंतखाब के हवाले से वोटिंग होगी, उसमें ख़वातीन, टेक्नोक्रेट और अक़लियत की नशिस्त पर वोटिंग होगी और जो जनरल नशिस्तें हैं उन पर पहले ही लियाकत अंसारी आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।